Assalamualaikum dear student. Today is our lecture number 44 and today we start the tense past and definite tense. ठीक है, ये आज हम कॉपी पर करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके बाद हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट एंड डेफिनेट का दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि प्रेजेंट जिसमें मौजूदा वक्त में काम को शो किया जाता है। पास्ट एंड डेफिनेट एक ऐसा टेंस जिसमें किसी भी काम को गुजरे हुए वक्त में, ठीक है, जो आपका वक्त गुजर चुका है उसमें शो किया जाता है। अब हमें कैसे ये मालूम होगा कि ये जुमला पास्ट एंड डेफिनेट क्या है? जुमले के अंदर कुछ ऐसे हिंट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें जुमले के बारे में बताते हैं कि ये जुमला आया कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। उर्दू में इस जुमले की पहचान क्या होती है कि जुमले के आखिर में ये अलिफ या, छोटी ये, बड़ी ये आता है या फिर जुमले में ने का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ने, अली ने ख़त लिखा, मैंने कहानी पढ़ी, ठीक है। इसके अलावा जुमले के आखिर में छोटी ये, बड़ी ये या ये अलिफ जा यूज़ होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस के लिए हमने जुमले के लिए हमने वहाँ प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, जबकि यहाँ पर अब कौन सी है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और साथ में इसका ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा कि सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आपने प्रेजेंट में आपने क्या यूज़ किया? डू और डज। अब मुझे ये बताएं कि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है? डू की डिड। ऐसे ही है। जब हमने कहा कि यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो हमने यहाँ डू की भी सेकंड फॉर्म यानी कि डिड यूज़ करना होगी नेगेटिव बनाने के लिए, डिड नॉट। अब आप क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर डिड नॉट एक सेकंड फॉर्म है तो हमने जो ऑलरेडी गिवन सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस के अंदर 2 टाइम्स जो हैं वो सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती हैं और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि आपने पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपने डिड नॉट का हेल्पिंग वर्ब जो है नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ करना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होगा? वही डिड जो है आपने सेंटेंस वो स्टार्ट में यूज शिफ्ट करेंगे, सब्जेक्ट, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? डेट आपने स्टार्ट में राइट किया, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट का, क्योंकि नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव के लिए डेट यूज़ हुआ, नेगेटिव के लिए आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और प्लस ऑब्जेक्ट है। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ। अब कुछ सेंटेंस हैं जो कि आपने इनको फॉर्म करना है इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ सेंटेंस के अंदर सबसे पहले देखें कि सब्जेक्ट कौन है? अम्मी। उसके बाद वर्ब क्या है? पकाना। ठीक है, पकाया, क्या चीज़ पकाई है? खाना, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। आपने उर्दू में इसको फेल, फाइल और मफूल के नाम से ये आप ये चीज़ कर चुके हैं। यहाँ पर इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ होता है। अब आप देखें कि सब्जेक्ट कौन है? अम्मी, मदर, द मदर, पकाया, ये अलिफ या आ गया, यानी कि सेकंड फॉर्म। अभी नहीं पकाया, गुजरे हुए वक्त में पकाया, अभी नहीं पकाया। अगर अभी पकाया होता तो अम्मी खाना पकाती हैं मौजूदा वक्त में, अगर ये बात होती, लेकिन अब ये गुजरे हुए वक्त को शो कर रहा है। पकाया, कुक, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड। द मदर कुक द मील, खाना, इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। द मदर सब्जेक्ट, कुक वर्ब, सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की, और द मील। अम्मी ने खाना नहीं बनाया। अब आपने डिड, आपने कुक, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, अगर यहाँ फर्स्ट होती तो डू डज में यूज़ होता है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है तो हमने डिड नॉट। द मदर डिड नॉट कुक द मील। अब आप देखें कि डिड नॉट जब आपने यूज़ किया तो कुकड का ईडी क्या हो गया? रिमूव हो गया। रीज़न क्या है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक सेंटेंस के अंदर डिड भी सेकंड है और अगर कुकड लगाया जाए तो कुकड भी सेकंड हो जाती है, तो सेंटेंस में 2 टाइम जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है। द मदर डिड नॉट कुक द मील, आपने सेकंड फॉर्म और इसको फिर आपने कन्वर्ट किया फर्स्ट में। क्या अम्मी ने खाना पकाया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वही डिड आपने ट्रांसफ़र किया स्टार्टिंग में, डिड द मदर कुक द मील। क्या अम्मी ने खाना नहीं पकाया? डिड द मदर नॉट कुक द मील। अब इंट्रोगेटिव के लिए आपने डिड यूज़ किया और नेगेटिव के लिए आपने नॉट। डिड द मदर नॉट कुक द मील। अगला सेंटेंस है हमारा, सारा ने कलम खरीदा। सब्जेक्ट है यहाँ सारा, खरीदना उसका एक एक्शन है और कलम उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को जब करेंगे, सारा, खरीदना को क्या कहेंगे? बाय। अब बाय की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगी बाउट। बाउट, क्या चीज़ बाउट किया उसने? अ पेन।
अब सेंटेंस विल बी सारा बाउट अ पेन। ठीक है, अब हमने इसी को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे। सारा ने कलम नहीं खरीदा, सारा डिड नॉट बाय अ पेन। सारा, अब आप देखें हमने सेकंड फॉर्म बाउट है, हमने उसके लिए डिड सेकंड फॉर्म लगाई और बाय बाउट को हमने कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट बाय में। डिड आपकी सेकंड हो गई, तो एक सेकंड और एक फर्स्ट फॉर्म, यानी कि 2 टाइम्स जो है सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं हुआ। क्या सारा ने कलम खरीदा, क्या डिड सारा बाय अ पेन, वही डिड आपने ट्रांसफ़र कर दिया सेंटेंस के शुरू में। ठीक है, इसी तरह क्या सारा ने कलम नहीं खरीदा, डिड सारा नॉट बाय अ पेन, डिड सारा नॉट बाय अ पेन, क्या सारा ने कलम नहीं खरीदा। तो बच्चों जब आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सबसे पहले ये काम कर लें कि जुमला जो आपको दिया गया है उसके ऊपर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप मेंशन कर लें। फिर आपको स्ट्रक्चर आपको पता है, पहले सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है। ये क्योंकि उर्दू में है तो इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, लेकिन इंग्लिश में जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। तो बच्चों ये था आज का आपका पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का इंट्रोडक्शन और सेंटेंस फॉर्म हुए। इसी तरह आप लोग अब यहाँ पर जुमले में प्रेजेंट में क्या आया था, ता है, ती है, ते हैं, मौजूदा को शो कर रहा था। लेकिन पास्ट में वही बात जुमले में क्या आया, ने, सारा ने। अब दूसरा जुमला आप देखें कि ने का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी अम्मी ने। और एंड वाली अगर निशानी आप देखेंगे तो येलिव या, ठीक है, अलेफ या छोटी ये, तो इस तरह के अल्फाज जो हैं वो जुमले के एंड पे आते हैं, जो कि हमें सेंटेंस को फॉर्म करने में और उनको पहचानने में हेल्प आउट करते हैं कि आया कि जो दिया गया जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। तो बच्चों ये थे आपने कॉपी वर्क आपका है, उसके साथ आप जिन सेंटेंसेस को आप खुद से फॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, इस तरह आपको पास्ट टेंस के जुमलों को बनाना जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आप कर सकेंगे। उसके लिए आप जुमले लिखेंगे, धोबी ने कपड़े धोए। ठीक है, धोबी ने कपड़े धोए। ये मैं 3 सेंटेंस जो है आपको देती हूँ, ये आप खुद से जो है इसको प्रैक्टिस, कुछ भी आप खुद से भी बना सकते हैं। अहमद ने वर्जिश की, लड़कों ने मैच खेला। ठीक है, अब आप देखें कि इन्हीं सेंटेंस को आप, धोबी ने कपड़े धोए, वाशरमैन होता है। ठीक है, धोने को वॉशिंग, एक्सरसाइज करने को क्या कहेंगे, वर्जिश करने को, एक्सरसाइज करने को हम कहेंगे तो एक्सरसाइज, करने को क्या कहेंगे तो एक्सरसाइज। इसी तरह खेलने के लिए हम क्या होगा, प्लेड। ठीक है, सेकंड फॉर्म होंगे और ऑब्जेक्ट इसका मैच हो जाएगा। ये जुमले आप इंग्लिश में बनाएंगे और उसके बाद उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको सेंटेंस यहाँ रिटन फॉर्म में दिखाया, ये आप कॉपी वर्क आप करेंगे। ठीक है, और जो मैंने अभी ये पेंसिल से जो सेंटेंस राइट किए हैं ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल भी रखेंगे साथ में। अल्लाह हाफिज़।